शुरू करूं सर? जनाबे सदर नेशनल एजुकेशन फाउंडेशन के जानिब से आज एक शानदार कार्यक्रम का इजलास किया गया है। सबसे पहले मैं जो स्टेज पे मौजूद हैं, मैं चाहूँगा कि ज़ोरदार तालियों से उनका खैर मकदम करें। हमारे मशहूर उस्मानी साहब हैं, जाले से ये कैंडिडेट हुए थे कांग्रेस पार्टी से, एएमयू के ये प्रेसिडेंट भी रहे हैं स्टूडेंट यूनियन के, बहुत ही अच्छे स्पीकर हैं। जब आप इनकी बातों को सुनेंगे तो आपको सही में खुशी होगी। हमारे स्पीकर साहब ने उनके बारे में तारीफ ज़रूर की है। दूसरे हमारे चचा मोहतरम हैं, मेरे गार्जियन हैं, मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, चेयरमैन हैं, चेयरमैन रहे हैं, साबिक चेयरमैन रहे हैं, हमारे एजाज अहमद साहब। भले ही वो किसी से मोहब्बत नहीं करते हो लेकिन मुझसे बहुत करते हैं। अभी तो ये पता चला कि मेरे अब्बा से भी ये 5 साल बड़े हैं। पहले कह रहे थे कि अब्बा से 5 साल छोटा हूँ मैं। हमारे अब हक इनका ज़्यादा बढ़ गया, अब अब्बा से लड़ाई करने में इनको मौका मिलेगा। हमारे गार्जियन स्वरूप और हमारे दरभंगा एमएलसी, जो अभी एमएलसी का चुनाव हुआ है, वहाँ से कांग्रेस की पार्टी से चुनाव लड़े और क्रिप्स आप जानते ही हैं इस इलाके का सबसे अच्छा हॉस्पिटल है, और इनके बहुत सारे अलग दीनी और तालीमी काम करते रहते हैं। बहुत ही अच्छे वक्ता हैं इम्तियाज़ नूरानी साहब। और हम मुझसे पहले जो सल्फी साहब बोल करके गए हैं, उसके बाद तो मेरी ज़बान बहुत स्लिप कर रही, क्योंकि उन्होंने दीनी तालीम के साथ साथ अपने सारे जो एजुकेशन से रिलेटेड मामला थे उसको उन्होंने शेयर किया। नाजिया मैडम मौजूद हैं, उनका भी हम लोग इस्तकबाल करते हैं। और सबसे पहले मैं रजौरा से तबरेज़ भाई भी हैं, और हमारे हदिल अज़ीज़ हमारे ज़िला परिषद मेरे भाई हैं, मेरे हर अच्छे और बुरे वक्त में वो मेरे साथ खड़े रहे हैं। आज़मी भाई, उनका भी मैं खैर मकदम करता हूँ, क्योंकि जब पहला चुनाव में लड़ रहा था तो पहला इफ्तार इन्होंने अपने गांव में इन्होंने मुझे दावत दी थी कि आप आइए, और शुरुआत शायद मैंने इन्हीं के गांव से की थी। और मेरे आखिरी में मेरे गार्जियन और 32 साल से आरजेडी के ये अध्यक्ष रहे, और सबसे ओल्डेस्ट लीडर्स में अगर क्योटी में कहा जाए इस पूरे इलाके में तो अब्दुल मन्नान अंसारी साहब हैं, उनका भी मैं खैर मकदम करता हूं। क्योंकि स्टेज पे ऐसे ऐसे शोहरा और ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं कि मैं अपनी बातों को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, क्योंकि हमारे आज ये मौका न राजनीतिक है, आज एक मौका उन बच्चों के लिए है जो जिन्होंने इंटर में फर्स्ट क्लास लड़की और लड़के जिन्होंने पास किया है। सबसे पहले मैं चाहूँगा सब लोग मिलकर के उनके लिए ज़ोरदार तालियों से उनका खैर मकदम करें। मैं ज़फ़र साहब का, उनकी पूरी टीम का, और साथ साथ नव निर्वाचित हमारे कोटिया पंचायत के मुखिया हमारे जावेद भाई का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे इस प्रोग्राम में मुझे शिरकत किया, मुझे बुलाया। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि पहले थोड़ा हिचकिचा रहा था मैं, लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई। मेरे तो 6 बजे मेरी आँख खुल गई आज कि नहीं, आज किसी भी तरीके से टाइम पे पहुंचना है, क्योंकि चेयरमैन साहब का ऑर्डर हो गया था कि 9:30 बजे बेटा मैं पहुंच जाऊंगा। मैंने कहा चचा आप जल्दी जा रहे हैं, और इसलिए बेचारे 1-1.5 घंटा वेट हुई कि इनको वापस भी जाना है। बहरहाल हमारे स्पीकर साहब ने कुछ बातों का जिक्र किया, मैं चंद लम्हों में अपनी बातों को ख़त्म करूंगा, क्योंकि मैं भी राजनीति में आने से पहले एक प्रोफेशनल डॉक्टर भी हूं, और तकरीबन 5.5 साल मेडिकल की पढ़ाई करके और 2 साल लंदन में पढ़ाई करके इस मुकाम पे पहुंचा हूं। मुझे फ़ख्र है कि मैं इस इलाके को मैंने रिप्रेजेंट किया, क्योटी को मैंने रिप्रेजेंट किया। ये मेरा अपना घर है, और इंशाअल्लाह जब तक मौका मिलता रहेगा
जो आप लोग जब भी मुझे बुलाएंगे मैं ज़रूर इंशाल्लाह पहुंचने का काम करूंगा। मैं आप बेफिक्र रहिए, क्योंकि मेरा रिलेशन या मेरे अब्बा मोहतरम का रिलेशन आज से नहीं तकरीबन 30 साल पुराना है। मेरे सामने बहुत लोग मौजूद हैं जो हमारे अब्बा से रिलेटेड हैं, हर कम्युनिटी से, चाहे वो हिंदू कम्युनिटी से हो, चाहे मुस्लिम कम्युनिटी से हो। मेरे हर घर में दोस्ती है, हर घर में यारी है, हर घर में रिश्तेदारी है, और हर घर में मेरे गार्जियन भी मौजूद हैं। चाहे तिरमोहान का इलाका हो, चाहे वो जलवारा का हो, चाहे वो असराहा का हो, चाहे वो बाबू सलमपुर, कोई गांव मुझसे छूटा हुआ नहीं है साथियों। इसलिए खुशी होती है, और खुशी तब होती है कि जब ऐसे प्रोग्राम में बुलाया जाता है कि जहाँ पे तालीम की बात होती है। और तालीम आज हमारे बच्चियाँ हों या हमारे बच्चे हों, आज उन्होंने फर्स्ट डिवीज़न में पास किया है, इससे बड़ी खुशी की बात नहीं हो सकती। क्योंकि दरभंगा ऐसा इलाका था साथियों, मैं तो बचपन से इस इलाके को देख रहा हूँ, काफ़ी पिछड़ा इलाका था। चाहे वो एजुकेशन के मामलात में हो, चाहे वो डेवलपमेंट के मामलात में हो, आप लोगों ने मौका दिया। हमारे अब्बा मोहतरम यहाँ से 4 मरतबा सांसद रहे सन 91 से, और खुशी की बात यह है कि जो दुआ और ताकत आपने दी, हम लोगों ने कहीं ना कहीं कोशिश करके उसको लौटाने का ज़रूर काम किया साहब। एजुकेशन की बात कीजिएगा तो दरभंगा आज ऐसा सेंटर बन गया है कि पूरे बिहार और पूरे हिंदुस्तान से अगर दरभंगा को एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जोड़ा जाए तो कोई फील्ड नहीं है जहाँ पे दरभंगा में कहीं हम पीछे हैं। आज केंद्रीय विद्यालय हो, आपको याद होगा जब अब्बा मंत्री बने थे तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पहला केंद्रीय विद्यालय बना। इग्नू का सेंटर हो, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, कई बच्चे एग्ज़ाम भी देते हर साल। NIOS का रीजनल सेंटर हो, मानू का रीजनल सेंटर हो, और जहाँ हमारे उस्मानी भाई और हमारे भाई साहब जिस सीमांचल की बात कर रहे थे, क्योंकि मैं कहानी ज़रूर 2 मिनट में सुनाना चाहूँगा कि जब अब्बा हमारे वज़ीर थे और हमारे प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी थे, तो ऐसी पार्लियामेंट से गुजर रहे थे, क्योंकि ये कहानी आपको ज़रूर याद रहनी चाहिए और आपको ज़रूर इसके बारे में मालूमात होनी चाहिए। तो जब पार्लियामेंट से गुजर रहे थे तो प्रधानमंत्री जी सामने से गुजर रहे थे, उन्होंने बुलाया, फातमी साहब इधर आइए जी। तो आप वज़ीर हैं, आप कुछ कर रहे हैं अपने लिए, जो आपने जिस फील्ड से आप मिनिस्टर बने हैं, तो आपका कोई कंट्रीब्यूशन कुछ कर रहे हैं तो हमें बताइए। तो उन्हें लगा कि ऐसे ही उन्होंने शायद हमसे कुछ शेयर किया, मैं गुजर रहा था तो बेहतर है। तो उन्होंने फिर 4-5 दिन के बाद फिर वो पार्लियामेंट से फिर वो कहीं पे थे तो उन्होंने फिर से बुलाया कि मैंने आपको कोई काम दिया था फातमी साहब। तो उनको लगा कि कोई सीरियस गुफ्तगू उन्होंने बात कही, तो उन्होंने कहा कि मुझे थोड़ा वक्त दें। 10-15 दिन का उन्होंने वक्त लिया, तकरीबन 1 महीने का। और आपको जान के खुशी होगी जब ये सच्चर कमेटी बनी, क्योंकि सच्चर कमेटी एक बहुत इम्पॉर्टेंट कमेटी है अल्पसंख्यक के अगर लोगों के बारे में बात की जाए तो माइनॉरिटीज़ के लिए, क्योंकि वो एक सेंसस किया गया। सच्चर एक जज थे, सुप्रीम कोर्ट जज थे। उन्होंने एक पूरे हिंदुस्तान में एक सर्वे कराया कि अल्पसंख्यक की आबादी के हिसाब से जो शिक्षा उनको मिली है उनके हालात क्या हैं, उनके हालात के बारे में सर्वे कराया गया। पूरे साल भर चला सर्वे। तो मैं आपको जान के ताज्जुब होगा, जो 10th, 11th और 12th के जो बच्चे हम जैसे अगर ग्रेजुएट हैं, चाहे वो MBBS डॉक्टर हों, चाहे वो इंजीनियर्स हों, चाहे वो मात्र 1.5 से 2% पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ 1.5 से 2% ही बच्चे मौजूद थे, बाकी सब ड्रॉप आउट। मतलब 11वीं तक पहुंचते 12वीं तक पहुंचते सब बच्चे अपनी पढ़ाई छोड़ देते थे। क्यों? हालात ऐसे थे घर के, उस हालात को पूरा नहीं कर सकते थे, माली हालात इतनी खराब थी। तो ये सेंसस जब हुआ तो उस सेंसस के ऊपर एक फातमी कमेटी की रिपोर्ट बनी। उस फातमी कमेटी के अंदर ये प्रपोजल दिया गया कि मानू का सेंटर बने, जिसमें आपको जान के खुशी होगी तकरीबन 200 सवा 200 मानू के रीजनल सेंटर्स पूरे हिंदुस्तान में बने साथी, पूरे हिंदुस्तान में। और उसमें आपको जान के और खुशी होगी, उस्मानी साहब बैठे हैं,
5 AMU के सेंटर्स का भी प्रपोजल उसमें दिया गया, जिसकी लागत सिर्फ एक AMU का अगर सेंटर की लागत को अगर आप कैलकुलेट कर लेंगे तो 2000 करोड़ है साथियों। 2000 मल्टीप्लाई बाई 5, 10,000 करोड़ रुपए सरकार की तरफ से सैंक्शन किया गया। एक AMU का सेंटर किशनगंज में बन के तैयार है, जहां पे BEd की पढ़ाई की जा रही है। गलत कह रहा हूं? MBA की पढ़ाई की जा रही है। वो सोच कुछ चंद लोगों के पास आता है साथियों। आज सर सैयद साहब की सोच थी तो एक AMU तामीर हुआ। 2000 नहीं, वो 2200 करोड़। 2200 करोड़, सॉरी 2200 करोड़, 200 करोड़ मैंने माइनस कर दिया, 2200 करोड़। अब आप समझिए, सर सैयद साहब के ख्वाब को किसी ने पूरा किया तो हमारे वालिद मोहतरम जनाब अशरफ फातमी साहब ने पूरा किया। और वही ख्वाब मुझे मौका मिला आपकी मोहब्बत से, तो आज एक अल्पसंख्यक छात्रावास 50 करोड़ में बनने जा रहा है साथियों। आप देख सकते हैं जलवारा में, असराहा में, आप देख सकते हैं 7.5 से बच्चियों के लिए रहना खाना पीना मुफ्त, हॉस्टल के साथ उसका इंतजाम होने जा रहा है साथियों। किसको फायदा होगा? हमारे मुस्तकबिल, हमारे बच्चों को फायदा होगा, इस इलाके के बच्चों को इसका फायदा होगा। वहां से कोई इंजीनियर बनेगा, कोई साइंटिस्ट बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई IAS बनेगा, और कोई डॉक्टर फराज फातमी भी इस स्टेज पे बन के तैयार होगा उसी जगह से। तो क्या हो रहा है साथियों? क्योंकि हमने कोशिश की, एक मौका दिया आपने। आज मानू का सेंटर आप देख सकते हैं, इकमी घाट आज चले जाइए आप दरभंगा, 6,000 रुपये में साथियों, 6,000 रुपये में छैटा में सब्जी बेचने वाले की बच्ची भी, औरत, उसके 2 बच्चे इंजीनियर बन के निकल गए साथियों वहां से। सिर्फ 6,000 रुपये फीस, 6,000